ऑफ पेज एसईओ में हम देखेंगे कि कैसे क्या वर्क होता है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या है, इसमें किस चीज़ पे हम वर्क करें कि हमारी साइट जो है रैंक करेगी। ये हो गया। इसके साथ साथ में हम जानेंगे थोड़ा सा गूगल सर्च कंसोल के बारे में, जो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जाकर के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट ऑफ पेज एसईओ। जब भी हम कोई साइट पे काम करते हैं और ऑन पेज प्रॉपरली डन कर देते हैं, ऑन पेज का वर्क ख़त्म कर देते हैं, फिर बारी आती है क्या, ऑफ पेज की। ठीक है, तो ऑफ पेज में क्या होता है कि ऑफ पेज का वर्क करने से पहले सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि उस साइट का कंसोल लगाना। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसईओ। अगर आप सर्च कंसोल नहीं लगा रहे हो तो आपका वर्क करना बेकार है। ठीक है, क्यों बेकार है जानते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक क्या है, सोशल बुकमार्किंग। ठीक है, सोशल बुकमार्किंग एक ऑफ पेज में जितना भी वर्क होता है, नेम डिफरेंट है। सोशल बुकमार्किंग, पीडीएफ सबमिशन, इमेज सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, ठीक है, या ब्लॉग कमेंटिंग, ठीक है, और क्लासिफाइड पोस्टिंग, और ये क्या हो गया, रिव्यू पोस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये जो आप लोग कर रहे हैं, इसके साथ साथ में गेस्ट पोस्टिंग भी आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारा सर्च कंसोल। अब सपोज दैट वी आर डूइंग लाइक सोशल बुकमार्किंग इन ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोशल बुकमार्किंग करने के लिए गूगल पे डालते हैं विद टारगेट लोकेशन के हिसाब से। सपोज दैट वी आर गोइंग टू टारगेट लाइक यूएसए, आई वांटेड टू रैंक माय साइट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि हमको वहाँ के लीड्स आए और वहाँ पे हमारी साइट जो है, वहाँ पे हमारे कीवर्ड जो है रैंक करें। तो करते क्या है कि सोशल बुकमार्किंग की साइट को सर्च आउट करते हैं गूगल के थ्रू। वी आर गोइंग टू एंड ऑन द गूगल एंड टाइप ओवर देयर द बेस्ट एंड द टॉप रैंकिंग साइट ऑफ द सोशल बुकमार्किंग द यूएसए। ठीक है, इसके लिए हम लोग सर्च आउट करेंगे वीपीएन लगा करके। तो वहाँ की जो टॉप रैंकिंग की साइटें होती हैं जाकर के वो खुल करके हमको आती हैं, देखते हैं, उसमें से सर्च आउट करते हैं कि कौन सी साइट पे हम लॉगिन कर सकते हैं पोस्टिंग के लिए। ठीक है, वहाँ से जिन साइटों का डीए मतलब डोमेन अथॉरिटी अच्छा रहेगा, सीटीआर अच्छा रहेगा, ठीक है, और जिसकी जो है रैंकिंग ज़्यादा रहती है जाकर के, तो उसका एक रेवेन्यू वो जो होता है निकल के आता है। उन साइटों को हम लेते हैं और वहाँ पे हम पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे होता क्या है कि जब भी हम पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ से एक लिंक जनरेट होता है। सपोज दैट वी आर गोइंग टू लाइक सोशल बुकमार्किंग, एक पोस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, इमेज चाहिए होती है। इमेज को डाउनलोड करना है और उसके पहले हमको क्या चाहिए होता है कि हमको उस सोशल बुकमार्किंग की साइट पर लॉगिन करना होता है। सबसे पहले लॉगिन होने के बाद में फिर हम उस पर पोस्टिंग को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, इमेज लेंगे और इमेज के बाद में उसमें टाइटल लगाते हैं, जाकर के डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डालते हैं और अपना कॉन्टैक्ट उसमें थोड़ा सा जो है डिटेल सबमिट कर देते हैं और फिर पोस्ट कर देते हैं। पोस्टिंग होने के बाद में एक लिंक जो है जनरेट होता है वहाँ से। वो लिंक क्या होता है, वो लिंक ही हमारा बैकलिंक्स का वर्क करता है, साइट पे बैकलिंक जनरेट करता है। ये पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट का एक लिंक जनरेट हो जाता है और जितना ज़्यादा हम लोग काम करते रहते हैं, जितने भी लिंक्स जनरेट होंगे, अगर हम कंसोल नहीं लगाएंगे तो ये हमारे वहाँ पे कंसोल पे नहीं दिखाएगा। वहाँ देखने के लिए हम कंसोल में जाएंगे और सबसे नीचे जो है जाएंगे, वहाँ पे एक पेज का ऑप्शन होता है कि नहीं होता है। तो पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक लिंक्स आते हैं कुछ बन करके। ठीक है, वो लिंक्स आते हैं हमारी पोस्टिंग से रिलेटेड जनरेट होकर के, यहीं से लिंक्स आते हैं, अदरवाइज वहाँ से लिंक नहीं आते हैं। ठीक है, फिर आता है पीडीएफ सबमिशन। पीडीएफ सबमिशन में सेम थिंग होता है, जाकर के ऐसे ही आपको कंटेंट लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन डालना होता है, सबमिट करना होता है, सारी चीज़ें देखा जाए तो सेम है, लेकिन इनकी क्राइटेरिया अलग अलग है। सोशल बुकमार्किंग का जो काम होता है वो सोशल साइटों के लिए वर्क में होता है कि सोशल साइटों पे दिखाता है, सोशल साइटों के लिंक्स में जो है दिखाता है। ठीक है, और पीडीएफ सबमिशन जो है पर्टिकुलर आपको एक जो है आइडेंटिटी जो है प्रोवाइड कराता है गूगल प्रोडक्ट की।
समझ रहे हैं ना, ठीक है। और आता है आपका इमेज सबमिशन, पर्टिकुलर उस इमेज को हाईलाइट करने के लिए बैकलिंक्स को क्रिएट करता रहता है, ठीक है। फिर आता है आपका जाकर के ब्लॉग सबमिशन। ब्लॉग सबमिशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसईओ कि ब्लॉग क्या होता है, लिखना क्यों चाहिए, और एक ही चीज़ कि एक ही प्रोडक्ट का 20 बार ब्लॉग कैसे लिखें, ये भी जानना है कैसे लिखें, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जाकर के कि जब पर्टिकुलर किसी भी कीवर्ड्स को, जब किसी भी प्रोडक्ट को हम लेते हैं तो उसके डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट को हम कई नेम से बुला सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि ये पेन है, मार्कर है, मार्कर में बहुत सारे ब्रांड्स आते कि नहीं आते हैं, है ना। तो मार्कर्स में कोई आता है एक परमानेंट, एक आता है जाकर के वाइट मार्कर, एक आता है रेड मार्कर, एक आता है ब्लैक मार्कर, डिफरेंट आते हैं। इसके साथ साथ में क्या होता है, कंपनी भी चेंज होती है, ठीक है। तो ब्लॉग लिखने के लिए पर्टिकुलर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने साइट के प्रोडक्ट पे जो टाइटल है उसके हिसाब से जाकर के एक ब्लॉग लिख दिए, फिर क्या किया जाकर कीवर्ड उठाए जाकर के वहाँ से, समझ रहे ना, उससे मिलता जुलता कुछ भी लिए जाकर के थोड़ा सा चेंजेस किए और फिर उसके बारे में ब्लॉग लिख दिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि प्रोडक्ट का जो हमारा इमेज रहता है या चीज़ें रहती हैं जाकर के, उनको कभी हम चेंज आउट नहीं करते हैं, समझ रहे ना, कुछ ना कुछ जो है चेंजेस करते रहते हैं उसमें, ठीक है। फिर आता है कि जाकर के ब्लॉग कमेंटिंग। ब्लॉग कमेंटिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्या होता है। सपोज दैट आपने ब्लॉग लिखा, ब्लॉगर के साइट पे आपने पोस्ट आउट कर दिया, अब आप सोच करके बैठे हैं कि भाई कोई आएगा तो मेरे ब्लॉग पे जो कमेंट करेगा, रिव्यू देगा, उसका कमेंटिंग मतलब रिव्यू देना, और आपके ब्लॉग की कमेंटिंग को ही गूगल रीड आउट करता है, ये भी जान लीजिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक शॉप खोल ली, ठीक है, अब हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, ठीक है, लेकिन उसका रिव्यू कौन देगा, हमारे कस्टमर्स, ठीक है। क्या हमने रखा हुआ है जाकर के रिव्यू वही लोग देंगे, कमेंट वही लोग करेंगे कि देखिए थोड़ा सा वहाँ गए थे, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, एक लाइक तो बनता है उसके लिए, ठीक है। उसकी चीज़ों को देख करके कि वहाँ की सर्विस अच्छी थी, वहाँ की चीज़ें ठीक ठाक थी जा करके, तो वहाँ पे रिव्यू देना, मतलब कि ब्लॉग पे कमेंटिंग करना। तो नए ब्लॉग को जब भी आप लिखेंगे जा करके, लिखने के साथ साथ में आपको करना क्या रहेगा कि ब्लॉग तो लिख दिए, लेकिन उस पर कमेंटिंग भी करना है। आपको देखते रहना, चेकआउट करते रहना कि हमने ये कल ब्लॉग पोस्ट किया था, इसका लिंक ये है, जाकर के लेट मी चेक हाउ मेनी मेंबर्स कमिंग देयर फॉर द कमेंटिंग। चेकआउट करते रहना, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने कमेंट किया, तभी ना जानोगे कि वी आर डूइंग वर्क गुड और नॉट, है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है जाकर के तो खुद से भी कभी कभार हम जो है कमेंट करते हैं डिफरेंट ईमेल से, डिफरेंट सिस्टम से, ठीक है। कमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है जाकर के, तभी आपका ब्लॉग हाईलाइट होगा और गूगल उसको रीड आउट करेगा, समझे। फिर आता है जाकर क्लासिफाइड एड्स। क्लासिफाइड एड्स क्या होता है जाकर के, सपोज दैट आई हैव अ न्यू साइट, वी आर वर्किंग ओवर देयर लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बट वी आर नॉट गेटिंग द लीड्स। बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जाकर के बोलते हैं कि मैंने साइट बनवाई है, वी आर नॉट गेटिंग द लीड्स, मुझे जल्दी कुछ लीड्स चाहिए, कुछ रिव्यू चाहिए, कुछ इंप्रेशन चाहिए जाकर। जैसे हम लोग देखते हैं नहीं, कंसोल पे हमारे इंप्रेशन नहीं आते। इंप्रेशन क्या होता है जाकर के, क्लिक्स क्या होता है जाकर के, ठीक है। जब भी कोई नया क्लाइंट आता है जाकर के, नई साइट पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो उस पर इंप्रेशन आना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, क्लिक्स आना इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिविटी मतलब उसका जो साइट का जो हाईलाइटिंग है कि दिखना चाहिए कि कोई विजिटर्स आ रहे कि नहीं आ रहे, उसके लिए हम क्लासिफाइड एड्स का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लासिफाइड ऐड क्या होता है जाकर के, क्लासिफाइड की साइट पे जाकर के सेम थिंग करते हैं कि वहाँ पे जाएंगे और टारगेट के हिसाब से सर्च आउट करेंगे गूगल पे कि कौन सी बहुत ज़्यादा रैंकिंग साइटें क्लासिफाइड साइट के लिए यूएसए में, यूके में जो हम टारगेट कर रहे हैं, वहाँ से साइटें लेंगे, उनका डीए देखेंगे, ठीक है, पोस्टिंग्स वगैरह चेकआउट करेंगे कैसा है, और सारी चीज़ों को देख करके फिर हम पोस्टिंग करते हैं वहाँ पे। पोस्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको क्या चाहिए होता है,
एक साइट चाहिए होती है, जो हमारी साइट है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को हम इमेज को कॉपी करते हैं और वहाँ पे पेस्ट आउट करते हैं। फिर वहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, साइट लिंक, कॉन्टेक्ट नंबर और टारगेट लोकेशन। क्लासिफाइड एक ऐसी चीज़ है कि जब भी आप जाओगे पोस्टिंग के लिए, वो आपसे टारगेट लोकेशन भी मांगता है कि आप कहाँ पोस्ट आउट करना चाह रहे हो। ठीक है, पर्टिकुलर इफ़ हम टारगेटिंग लाइक यूएसए, तो वहाँ पे यूएसए की लोकेशन को डाल करके आप कहाँ दिखाना चाह रहे हो कि पोस्टिंग हमारी इस सिटी में दिखे, तो पर्टिकुलर उस सिटी को आप हाईलाइट करके और वहाँ का सारा चीज़ें डिटेल आपको डालनी पड़ती है। वहाँ की लोकेशन, वहाँ का पिन कोड, वहाँ से गूगल से सब कुछ मिल जाता है। सारी चीज़ें आप डाल दोगे, स्टेट डाल दोगे जा करके, सिटी डाल दोगे और मेन कंट्री वो भी आप डाल दोगे। और जैसे ही आप पोस्टिंग करोगे सेम लिंक जनरेट होगा। सेम लिंक वैसे फिर से एक जनरेट होता है जो आपके कंसोल पर भी दिखाता है। या आपने पोस्टिंग करी जा करके वहाँ भी दिखाएगा, आपको एक लिंक बन करके आएगा जब तक वो पोस्टिंग वहाँ पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, अब वहाँ से क्लिक्स क्यों आते हैं? जब भी हम कोई नई क्लासीफाइड ऐड पोस्टिंग करते हैं जा करके, तो अधिकतर क्लाइंट्स को वहाँ पे गूगल पे दिखाई देता है क्लासीफाइड की जो रैंकिंग साइटें होती है वो आपको खुल करके आएंगी। ब्लॉगर्स की रैंकिंग साइटें आपको खुल करके आती हैं सब जब भी कुछ भी सर्च आउट करोगे। ठीक है, फिर होता है क्या है कि वो आपका एक ऐड शो करता रहता है क्लासीफाइड साइट में। जो प्रोडक्ट का हम लोग पोस्टिंग करते हैं प्रॉपर उस एरिया में, वहाँ के जो क्लाइंट होंगे सीन आउट करेंगे, वहाँ पर रैंकिंग पे होंगे, तो उस साइट पे जा कर के वो चेकआउट करते हैं कि कितनी पोस्टिंग हुई है, क्या हमको लेना है जा कर के। ठीक है, तो वो चेक करते हैं। तो वहाँ से जो भी साइट को हमारी देख लेता है, एक बार एड्स को देख लेता है, तो वो इम्प्रेशन हो जाता है। तो वो इम्प्रेशन हमारे सर्च कंसोल पे काउंटेबल होता है, दिखाई देता है कितने इम्प्रेशन आ रहे हैं इस प्रोडक्ट पे। समझ रहे हैं? और हो सकता है वो आपकी साइट पर भी क्लिक कर दे, कॉन्टैक्ट अस के जैसे फॉर्म पे क्लिक करेगा। अगर आपने वहाँ पे लिंक लगाया हुआ है या वेबसाइट आपने डाली हुई है, तो वहाँ पे क्लिक करेगा, जैसे सीधे आपकी साइट पे ले जाएगा आप। और जैसे ही वो देखेगा आपकी साइट को, और एक तुरंत से खटाक से जो है आपका एक क्लिक कंसोल पे दिख जाएगा कि समवन इज चेकिंग माय साइट, विजिटिंग ऑन माय साइट। ठीक है, फिर बात आती है जाकर के रिव्यू। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए है कि सपोज दैट हमने नया बिजनेस खोला है, नया शॉप खोला है या नया बिजनेस कर रहे हैं, हमने क्या किया जाकर के एक नई साइट बना ली और वहाँ पर अपने सारे प्रोडक्ट को उठा करके हाईलाइट कर दिया, बट वी आर नॉट गेटिंग द लीड्स। खुद का एग्जाम्पल ले लो, जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसी साइटों पे, तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं क्या? प्रोडक्ट, उसका रिव्यू, उसकी क्वालिटी और क्लाइंट रिव्यू भी चेक करते हैं ना। तो एसईओ के लिए ऑफ पेज में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी प्रोडक्ट का हम जो अगर वहाँ पे एसईओ कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट का रिव्यू देना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट कैसा है, ग्रेडिंग क्या होनी चाहिए, है ना। क्लाइंट रिव्यू भी डालना है, तभी तो कोई आएगा चेकआउट करेगा क्या है। इसके रिव्यू जो देखो 10-15 रिव्यू भी हैं, अच्छे हैं जाकर के, क्वालिटी भी अच्छी है, रेटिंग भी अच्छी है। आई थिंक वी नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट, डिसाइड तभी होता है। और अगर यहाँ पर रिव्यू नहीं होगा, जीरो रहेगा, रिव्यू नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, जाकर कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक रहेगा, तो कोई आएगा देखेगा साइट को, साइट से निकल जाएगा। भाई किसी ने रेटिंग ही नहीं करी है, मतलब प्रोडक्ट सेल आउट हुआ ही नहीं एक बार भी। होता है कि नहीं भाई? किसी भी प्रोडक्ट को इंसान क्यों लेता है? उसकी क्वालिटी को देख करके तभी लेता है ना। अगर वहाँ पे जीरो रहेगा रेटिंग, तो कोई भी उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं कह रहा था कि कंसोल इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्यों होता है जाकर के? कंसोल इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, ये जो सारी चीज़ें हम करते आ रहे हैं ना, ये चाहे वो सोशल बुक मार्किंग हो, चाहे पीडीएफ सबमिशन हो, चाहे इमेज सबमिशन हो, चाहे ब्लॉग सबमिशन हो, चाहे क्लासिफाइड पोस्टिंग हो, चाहे रिव्यू डालना हो, चाहे ब्लॉग कमेंटिंग के हो, जितना भी हम यहाँ पे पोस्टिंग्स वगैरह डेली बेसिस पे करते रहते हैं, उन सबसे लिंक जनरेट होते हैं। लिंक जनरेट होने के बाद में वो कहाँ पे दिखाता है? हमारे गूगल सर्च कंसोल पे। और कंसोल पे जब जाएंगे तो हम पेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे बहुत सारा लिंक्स जो है दिखाता रहता है। ठीक है, अब उसको देखना ही नहीं है, वहाँ पे पेज इंडेक्सिंग भी करना है।
अभी क्या कर दिया है गूगल ने कि कंसोल पे आपके लिंक्स दिखा तो देता है लेकिन ऑटो इंडेक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ बग्स की साइटें भी आ जाती हैं, जाकर लिंक्स भी आते हैं, उनको रिमूवल में भी डालना पड़ता है और इंडेक्सिंग में भी हमको जो है लिंक्स डालने पड़ते हैं। और जब वो इंडेक्स होते हैं प्रॉपर तरीके से तभी वो क्राउल्ड होते हैं। जब भी हम पेज में जाएंगे तो वहाँ क्राउल्ड का एक ऑप्शन दिया रहता है कि इंडेक्स करना है, तो क्राउड पे जब भी आप क्लिक करोगे, ठीक है, लिंक्स को इंडेक्सिंग के, जब वो क्राउल होगा जाके गूगल पे रन करेगा तभी आपकी साइट की रैंकिंग अच्छी होगी, और उसी को ही बैकलिंक्स बोलते हैं। ठीक है, उसी को ही बैकलिंक्स बोलते हैं जाकर के। तो इतना सारा वो कंटिन्यू करना होता है, कंटिन्यू करते रहोगे जाकर के। ये जरूरी नहीं कि पोस्टिंग एक बार करी हमने जाकर के और चुपचाप बैठ गए रैंकिंग आ जाएगी, नहीं, हजारों पोस्टिंग्स होती हैं जाकर के कंटिन्यू, क्योंकि आपके हिसाब से आप ही नहीं हो यहाँ पे। गूगल कहता है कि कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं तो वहाँ के लिए कॉम्पिटिटर बहुत सारे होते हैं। सारे लोग जाते हैं जाकर के बुक मार्किंग करते हैं, सबमिशन करते हैं, जाकर के ब्लॉग पोस्टिंग करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जाकर के, सारी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन उन सबसे अच्छा करना होता है हमको, उन सबसे अच्छा ब्लॉग लिखना होता है, उन सबसे अच्छा जो है हमको सोशल बुक मार्किंग भी चाहिए। सारी चीज़ें जब अच्छी होंगी देन यू कैन रैंक योर साइट इजीली गूगल फर्स्ट पेज। अगर आप अच्छा नहीं करोगे देन यू कैन नॉट गेट द लाइक गुड लीड्स एंड ऑल्सो यू विल नॉट गेट द लाइक गुड रैंकिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑफ पेज, ये इंपॉर्टेंट है। कंसोल में सीखेंगे जाकर के कि कंसोल क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है, वो है आपका गूगल एनालिटिक्स। कंसोल में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको भी फिक्स आउट करना पड़ता है। ठीक है, आया समझ में?